थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ हम यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 10% सेंटेंसेस हैं जो हिंदी से इंग्लिश मैच करे जा सकते हैं। इस सेशन को आप पूरा देखिए, आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड the logic of spoken English and you will start thinking in English instead of translating Hindi sentences into English. सोचना जरूरी है, think about the situation you are trying to describe. तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक चीज़ लेंगे, सिचुएशन लेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है इंग्लिश में उसको बोलेंगे, उसकी ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर साथ के साथ समझेंगे। सेशन को देखिएगा, जल्दी से जज नहीं करना है। जो हम यहाँ ग्रामर यूज़ करेंगे समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है और मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आएगी, और नहीं आती है बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पे अगर आप हैं, आज ही सीखना शुरू किया है तो एक बेसिक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है। 15 वीडियोस का एक कलेक्शन है, उसको देख लीजिएगा। जस्ट गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, पूरी ग्रामर आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि ग्रामर का ये पोर्शन मेरे को आता नहीं है, राइट। तो शुरू करते हैं। अब जैसे मेहरीन के साथ में मैं ये खांस लेने दो, ऐसे कहते हैं हिंदी में, लेट हर कॉफ, लेट हर कॉफ यानी कर लेने दो किसी को, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। हाँ, तो क्या था कि जब हम ये स्वेटर लेकर के आए थे तो मैंने अभी देखा एक फ्लावर है मेहरीन के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाँ ये लगाया है। तो अब मेरे को मेहरीन से पूछना है, जब हम ये लाए थे तो इस पे फूल लगा हुआ था। नो। अब हिंदी के शब्दों पे मत जाओ, थिंक अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन देखो कि आप क्या पूछ रहे हैं कि जब हम ये स्वेटर लेके आए थे तो ये फूल लगा हुआ था। इस वर्ड ऑर्डर में नहीं बनेगा, पोर्शंस तोड़ो। अब मुझसे पूछने की कोशिश करो, हर सेंटेंस को रिपीट करना। When we bought this sweater, so these flowers attached. वही ना, क्या कर दिया हमने, हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करने लग गए कि जब हम लाए थे, व्हेन वी बॉट दिस स्वेटर, तो मज़ा नहीं आएगा। हम ये करते हैं, सिचुएशन देखो, मैं पूछ रही हूँ फ्लावर के बारे में। पहले क्या देखना है, मैंने बेसिक जो प्लेलिस्ट है उसमें क्या बोला था, क्या सोचना है, पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ, पूछ रही हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ या पीछे की बात कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या कर रही हो, पूछ रही हूँ। तो पूछने वाला कहाँ से स्टार्ट करते हैं, Was this? Was this? ये दो हैं, तो were these? Were these Flowers? flowers? क्वेश्चन हो गया ना, लॉजिक क्या लगाना है, एक बार में नहीं आएगा समझ में। सेशन पूरा देखेंगे तो उसी स्टाइल से सोचने लगेंगे। क्या सोचा पहले मैंने ये नहीं सोचा जब हम लाए थे, मैंने ये सोचा क्वेश्चन करना है मेरे को। So were these flowers already there? Were these flowers already there? On your sweater? On your sweater? When? When? We bought it. When we bought it. आई बात समझ? एक बार रिपीट करते हैं। Were these flowers Were these flowers already? पहले से? Were these flowers already on your sweater? Were these flowers already on your sweater? When we bought it. When we bought it. आई बात समझ? ठीक है। Repeat it. अब बोलो ठीक अपने है। आप। Were these flowers already on it? हाँ सही है, On your sweater when we bought it? राइट। Bought when we bought it. Bought it यानी जब खरीदा था, when we brought it जब हम लाए थे। Bring का brought है लाना और buy का bought है खरीदना। हम तो bought करते हैं। Right? So when we were these flowers already on your sweater when we bought it? My answer is no. Yeah, my answer is no. रिपीट किया ना आपने सेंटेंस, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो मेहरीन सेज नो, पहले से नहीं थे ये फूल मेरे स्वेटर पे। I made this. से दिस इन इंग्लिश, पहले से नहीं थे मेरे स्वेटर पे ये। वही कहा मैंने भी, उसी में से बंदे का नाम, बंदे का काम थोड़ा सा चेंज होता है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। पहले से नहीं थे ये मेरे स्वेटर पे। No, these flowers हाँ, are not attached were not, these flowers were not already on my sweater. These flowers were not already there on my sweater. यानी कि मेरे स्वेटर पे पहले से नहीं थे। So these flowers were not there on my sweater. When we bought it. When we bought it. यानी कि
जब हम लाए थे तो नहीं थे. So these flowers were not already there when we bought it. when we bought it. Right? जब हम लेके आए थे तब नहीं थे. मैंने खुद बनाए हैं. I made this on my own. I made this on my own. I made these, them, this, कोई फर्क नहीं पड़ता है. I made them on my own, दो चीज़ों की बात हो रही है. I made these on my own, यानी यही वाले दो जो है सामने. या फिर I made it on my own, पूरी एक ऑब्जेक्ट जैसा कह दिया. I made it on my own. I made it by myself. I made it by myself. I made it myself. I made it myself. हाँ, all are correct. सारे के सारे सही हैं. ओके, तो अगर मैं पूछूं ये फ्लावर्स तुमने चिपकाए हैं या सिले हैं? I don't know how to stitch, so I stick it. हाँ, I don't know how to stitch, so I stick it हाँ, on my sweater. I Stuck on my sweater. देखो, on my sweater नहीं, on to कर दो, बताओ क्यों? I didn't stitch these, but I glued भी कह सकते हैं. I glued them onto my sweater, यानी on का मतलब है surface और to यानी लाके. ठीक है. Got the point? On का मतलब already on, in का मतलब already in, ठीक है. into का मतलब in और from somewhere, into the fridge, onto the sweater. So I don't know how to stitch. मुझे सिलना आता ही नहीं है. But I want to become a fashion designer. Yeah, you will. Okay. You will become a fashion designer, don't worry, because you have enough time to learn how to Stitch. हाँ, so I don't know how to stitch. I मुझे don't आता know ही नहीं है stitch. सिलना. So I glued these flowers onto my Sweater. onto. Onto. On यहाँ surface पर to वहाँ से. Onto my sweater. My sweater है. और कहना ये flowers मैंने खुद बनाए हैं. I made these flowers on my own. Right, on my own, खुद से बना डाले. फीलिंग है इसके अंदर. ये फीलिंग पता है कौन सी है? ऑन माई ओन वाली. कौन सी? करेक्ट वाली फीलिंग है, यानी कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ. राइट, आई मेड दीज फ्लावर्स माई सेल्फ, यानी खुद की मेहनत पे है कि मैंने खुद किया. ऑन माई ओन में ये होता है कि मैं खुददारी. जैसे ये कहूँ ये घर मैंने खुद बनाया है, तो होता है ना वो एक डायलॉग मार दे, अरे मैंने खुद लिया यार, मैंने किसी की मदद नहीं ली, अपने दम पे. अच्छा. सो आई बिल्ट दिस हाउस ऑन माई ओन. I built this house on my दिस own. है अकेला एक है ना. Sorry. I built this house on my own. मुझे लगा अपने दम पे. तो महरीन की वाली फीलिंग क्या है? देखो मैंने खुद बना लिया. So I made this on my own, खुद से. And next, I want to make cherries on your sweater. Next, I want to make cherries on your sweater. गलत हो गया. बताओ क्यों? Onto your sweater. गलत हो गया क्योंकि धीरे धीरे पहले ब्रोकन बोलना पड़ेगा, फिर करेक्ट होगा. एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, मिथ, तीनों का मतलब वही है, गलत फहमी. क्या है, हम कैसे सीख रहे हैं पता है? कैसे? कि आज 5 सही सेंटेंस सीखने, कल फिर 5 सही सीख लूंगा, परसों फिर 5 सही सीखूंगा. ऐसे नहीं होता है. कैसे होगा? आप 15 सेंटेंस इकट्ठे सीखो, वो 5% सही होंगे, फिर वो 15 कल ट्राई करोगे, वो 15% सही हो जाएंगे पोर्शन उनका, फिर परसों वही 15 बोलोगे, ग्रामर लगाओगे, फिर वो 50% सही हो जाएगा. तो एक दिन ऐसा आएगा वो 15 के 15 इकट्ठे सही हो जाएंगे. ये ऐसा नहीं होगा आज 5 सेंटेंस अलग सीख लेता हूँ, कल फिर 5 सीखूंगा, तो उल्टा नहीं चलना है. टेस्ट थोड़ी ना है. हाँ, लॉजिक समझ में आया तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ. कि स्टेप बाय स्टेप नहीं चला जाता है कि आज कुड सीखूंगा कल वुड सीखूंगा, ऐसे नहीं. सेंटेंस बोलो, थोड़ा कुड थोड़ा वुड, समझ में आया ठीक है, नहीं तो लेट इट गो. कल दोबारा रिपीट करो, कोई अलग सिचुएशन में कुड वुड सुनेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत ग्रामर है. ऐसा थोड़ी ना है कि आज कुड वाली सेंटेंस बोलूंगा पूरे दिन, आज वुड वाले बोलूंगा पूरे दिन. बात है तो कहना पड़ेगा ऑन टू, इन टू, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ. ये बेसिक ग्रामर है. मेरी जो प्लेलिस्ट का मैंने जिक्र किया उसमें ये सारी ग्रामर है वैसे. ठीक है, तो तुम्हारे सेंटेंस में क्या गलती थी कि डू यू ऑल्सो वांट, मैं अपने स्टाइल में कह रहा हूँ, भूल गया मैं. सो डू यू ऑल्सो वांट अ फ्लावर फॉर योर स्वेटर. चेरीज. हाँ, ये था सेंटेंस कि कल आपके स्वेटर के लिए एक वो बनाऊंगी,
And चेरीज बनाऊंगी. And next, I want to make cherries. I will make cherries for your sweater tomorrow. मैंने चेक तो कहा था आपने मैं चाहती हूँ आपने हाँ, I want to make cherries फॉर योर स्वेटर कहना चाहिए था. ऑन योर स्वेटर का मतलब पता है क्या? आपके स्वेटर पर. मेरे स्वेटर पर. तो तुम अलग से अटैच करोगी ना उसके. अच्छा ठीक है. हाँ, मतलब प्रीपोजिशन से सिचुएशन बदल गई ना. सो प्रीपोजिशन चेंजेस सिचुएशन. राइमिंग होगी. राइम हो गया. सो प्रीपोजिशन चेंजेस द सिचुएशन, राइट. तो ऑन मतलब मैंने कहा क्या ड्रॉ करोगी. जैसे कि ही इज लाइक मेकिंग स्केच ऑन द नोटबुक. तो सही है, ऑन बना रहा है. तो शी विल मेक अ चेरी फॉर माई स्वेटर. और फिर उसे टांक देगी धागे से. Then I glue it. Then I will glue it. I will glue it. I'll stick it on to your sweater. Because I told you I don't know how to stitch. Right. ये ठीक है. But you should learn how to stitch. Yes. हाँ, अच्छा सही है. तो मैं ये बता रहा था टांकने वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर याद आ गया है. देखो स्टिचिंग होती है और सीव करना होता है. सीव. सुई. हाँ, तो ये एक्चुअल में ना इनका स्टिचिंग है. और सीव का मतलब केवल ऐसा नहीं, दो कपड़े सिलना आपस में. किसी चीज को ऊपर टाक देना भी जो है वो स्टिचिंग कहलाता है. सो यू विल मेक अ चेरी फॉर माई स्वेटर. Yes. से इन योर ओन वर्ड्स. मैं कहूँगा तुम और तुम अपने बारे में कहना मैं. ठीक है. तो बताओ, कल मैं तो आपके स्वेटर के लिए एक चेरी बनाऊंगी. ठीक है. I will make cherries for a sweater. फॉर योर स्वेटर. और आपके स्वेटर पे टाक दूंगी, लगा दूंगी. धागे से लगाएगी, ये वाला बताना है. Then I will Stitch stitch on your sweater. I'll stitch it I will stitch it on your sweater. on to your Sweater. Onto your sweater. राइट. टू रखना पड़ेगा. हाँ, वो अच्छा है. राइट. तो एक बार रिपीट करना आप जो हमने कहा अभी. व्हाट विल मेहरीन डू. मैंने कहा व्हाट विल मेहरीन डू. प्लीज ओके, ये करते हैं, गेम करते हैं. जो मेहरीन कल करने वाली है, आप अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेहरीन क्या करेगी. सो मेहरीन विल यहाँ से स्टार्ट करना है. आप अपने शब्दों में बताओ और ये भी बताना है कि कैसा लगेगा. Okay. अपने शब्दों में, मतलब इसके बारे में ना आप अपना सजेशन दो, ओपिनियन दो. कम से कम भी तो आप 5 लाइनें लिखने की कोशिश करो. ठीक है, 5 सेंटेंसेस. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके सेंटेंसेस कल 100% चेक करूंगा हर कमेंट को. और मैं बता दूंगा कि आपकी गलती ग्रामर की है, वर्ड ऑर्डर की है, या एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पाए. तो उससे रिलेटेड मैं आपको फिर आगे गाइड करने की कोशिश करूंगा. बट प्लीज़ पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं कि ये जो आप यहाँ पर सीखते हैं, लिसनिंग ओनली विल नॉट हेल्प. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे वीडियोस में सीखते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल ओनली गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. समझने में तो बहुत अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हर रूल सुन रखा है. कोई डिस्पाइट कहेगा, इन स्पाइट ऑफ कह देगा, इवन दो, ऑल दो, कुछ भी कहेगा आपको समझ में आएगा. एंड दैट यू ऑलरेडी नो, वो आपको पहले ही पता है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग you get stuck, you go out of words, ideas and sentences just because you're not in the habit of speaking sentences. बोलने की आदत नहीं है. तो उसके लिए आप हमारा ना प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए. हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं. जैसे अब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में. तो वहाँ पर सब इसी से रिलेटेड बातें करने लगेंगे. हाँ यार, मेरे को भी एम्ब्रॉयडरी का बड़ा शौक है, कहना जरा. अब उनको टॉपिक मिल गया, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी मिल गए. स्टिचिंग है, सीव करना है, ग्लू कर देना है, ऑन टू है. कहना जरा यार, मुझे एम्ब्रॉयडरी का बड़ा शौक है यार. एम्ब्रॉयडरी मीन्स? एम्ब्रॉयडरी, अरे वो कढ़ाई वगैरह करते हैं. अच्छा. डिजाइन बनाते हैं, टिंग 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 टिंग. पता नहीं होता है वो. ठीक है. एम्ब्रॉयडरी, मुझे एम्ब्रॉयडरी का बड़ा शौक है, तब जरूरत पड़ेगी. Embroidery is my hobby. हाँ, I like embroidery. I like embroidery. हैं? I'm into embroidery. Into? है कोई चीज पसंद? अच्छा, I'm into embroidery. है ना? ठीक है. आया? तो जब धीरे धीरे करके जब आप रियल टाइम में बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या नहीं आता है. Why you get stuck while speaking? तब
पता चलता है। और तो यहाँ पे जब चाहें जितनी चाहें बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलेंगे तो बोलने की आदत पड़ेगी, वरना मन में लगता रहता है अच्छा मुझे आ गया, लेकिन बोलना शुरू करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन की नहीं आदत होती। बोलते समय होता क्या है, 60% हमारा माइंड जाता है बोलने में कि मुंह कैसे हिलाना है, प्रोनाउंस कैसे करना है हिंदी में नहीं गौर करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लाइक सेंटेंस इन इंग्लिश तो हमारा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार प्रोनाउंसिएशन तो नहीं गलत है मेरा। तो यहाँ बोल बोल के जब सारे वर्ड्स प्रोनाउंस कर रखे होंगे, पूरे पूरे सेंटेंस बोल रखे होंगे, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यू नीड टू डेवलप द हैबिट एक्चुअली, आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में दिन में होती है हमारी 2 बार लाइव क्लासेस। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ग्रामर के रूल वगैरह नहीं समझ में आए, जो वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन रह गए, कहीं से और कुछ सुना है उसको लेके कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। 15 दिन के अंदर सारी ग्रामर, कंसेप्ट, लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड स्पीक नेचुरली, जैसे आप बोलना चाहते हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूछना है तो मैं ये फूल बनाने में कितनी देर लगी? Only 5 minutes. हाँ, ओनली 5 मिनट्स, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पूछना है कितनी देर लगी। How much time did you take to make this flower? हाउ मच टाइम नहीं कहते हैं, How long did you take to make this flower? राइट। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू मेक दीज फ्लावर्स, चल गया। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक यानी तुमने कितनी देर लगाई। हाँ. अब मैं पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा पोलाइटली, तुम्हें कितनी देर लग गई? तुमने नहीं लगाई जानबूझ के, तुम्हें कितनी देर लगी। फीलिंग अलग है अलग? मुझे नहीं लगता। नहीं, एक अच्छा अयान को कहूँ, अयान कितनी देर लगाएगा, और एक कहूँ अयान यार कितनी देर लगेगी। एक में देर लगने पे जोर है, एक में लगाने पे जोर है। अच्छा, एक में जानबूझ के लगा है, हाँ, और एक में अपने आप लगी रही है। हाँ, आई फीलिंग ठीक है। तो तुमने कह दिया कि हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू मेक दीज फ्लावर्स, तुमने कितनी देर लगाई। और तो कोई बंदा 5 मिनट में बना लेता। मैंने भी सीन किया। अच्छा, तो 3 मिनट में बना लेता है, यान होता तो। हाँ। अब घुमा के फीलिंग का गेम है, तो ये फीलिंग के लिए स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं। ग्रामर सेम रहती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू How long did it take you to टू make मेक दीज फ्लावर्स, आपको कितनी देर लगी। बहुत सब्टल सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर कहना है मुझे बस 5 मिनट लगे, मुझे बस 5 मिनट लगे। I take just 5 minutes. I took Just 5 minutes. just 5 minutes, मैंने बस 5 मिनट लगाए। या फिर it took me just 5 minutes. केवल 5 मिनट लगे ये फ्लावर्स बनाने में। It took me just 5 minutes to make these flowers. Correct. हाँ, और आपके बनाने में 2 मिनट लगेंगे। आपके फ्लावर्स जो बनाऊंगी उसमें 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, हिंट दे देता हूँ, इतने शब्दों में कहा नहीं जाएगा। ठीक है। I will take just 2 minutes to make flower for you. थोड़ा सा पता है कैसा साउंड कर रहा है सेंटेंस? द सेंटेंस या ऑफ, बिकॉज वो फीलिंग नहीं आई। आई कुड अंडरस्टैंड द मैसेज आया, बट फीलिंग नहीं आई, क्योंकि सेंटेंस वाज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये होता है, ग्रामर लगा लगा के हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते समटाइम्स, डरा मत, है ना। आई एम नॉट स्केयरिंग यू। हाँ, तो उसके अंदर ना एक्शन में मेहरीन की फीलिंग क्या थी? द फ्लावर्स, क्योंकि जोर है फ्लावर्स पे। एंड द फ्लावर्स आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू, द फ्लावर्स, जो फूल आपके लिए बनाऊंगी मैं, द फ्लावर्स आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू विल टेक just 2 minutes. just 2 minutes. What the point? Okay. वर्ड ऑर्डर आना जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट ग्रामर। ओके, सो अगर मैं पूछने लग जाऊं कितना खर्चा आ गया इसमें कितना खर्चा आ गया? How much money did it? सारे शब्द नहीं लगाने। हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? How much did it cost you? राइट, ओके। अब जैसे एक सेंटेंस ही कहना पड़ जाए, रिपीट तो कर रहे हैं ना, सारा सेंटेंस बोला करें, दोबारा देखें। ये गेम है रिपीटिशन का, जितनी बार देखेंगे। अभी सुना,
अगली बार सुना सुना लगेगा, तीसरी बार याद हो जाएगा और सिर्फ रट्टा नहीं लगेगा, अपने आप समझ में आएगा, अच्छा इस वजह से ऐसे वर्ड ऑर्डर आगे पीछे थे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आया अभी मेरे दिमाग में, इट स्लिप्ड माई माइंड। It slipped my mind. What? दिमाग से निकल गया। What? देखो अभी बिल्कुल जुबान पे ही था, अभी बिल्कुल जुबान पे ही था। कैसे कहें, अभी तो जुबान पे था। It's on my tongue. It was It was just just on the tip of my tongue. on the tip of my tongue. Repeat. It was just on the tip of my tongue. Right. It was just on the tip of my tongue. इस स्पीड से इसी फ्लो में बोलो, It was just on the tip of my tongue. It was just on the tip of my tongue. समझ के? तो जब आप रिपीट करेंगे तो वर्ड समझ में आएगा, अच्छा कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है, क्यों कह रहा हूं, तो एम्फेसाइज करने लगेंगे। राइट, सो इट वाज जस्ट ऑन द टिप ऑफ माय टंग। It was just on the tip of my tongue. आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। तो आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ टॉपिक्स आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, और बेसिक प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। दैट प्लेलिस्ट विल हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश। भले आपको ग्रामर भी आती है ना, तब भी ग्रामर हमने थोड़ी थोड़ी ना अलग गलत तरीके से सीखी हुई है। कुछ का मीनिंग हमने आईएनजी का मतलब रहा रही सीखा हुआ है, हैव का मतलब चुका चुकी सीखा हुआ है। अगर आपने बेसिक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको देखिए, तो आपको समझ में आएंगे रियल पर्पस, उन वर्ड्स का रियल पर्पस समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ मीनिंग्स। राइट, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।